अहोई माता की जय। कथा सुनने से पहले एक लोटे में जल लें, उस पर कलावा बांधें। एक कटोरी में हल्दी और चावल लें। हल्दी से लोटे पर सात्विक बनाएं। 1 या 5 सात्विक बना सकते हैं। अब कटोरी में चावल और हल्दी को मिला लें। कहानी सुनते समय हुंकारा भरते रहें और चावल के थोड़े से दाने लोटे में डालते जाएं। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे, 7 बहुएं और एक बेटी थी। दिवाली से पहले कार्तिक अष्टमी को 7 बहुएं अपनी इकलौती ननंद के साथ जंगल में जाकर खदान में मिट्टी खोद रही थी। वहां स्याऊ की मान थी। मिट्टी खोदते समय ननंद के हाथ से स्याऊ का बच्चा मर गया। इससे स्याऊ माता बहुत नाराज हो गई और बोली, मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननंद अपनी 7 भाभियों से बोली, तुम में से कोई अपनी कोख बनवा लो। सभी भाभियों ने अपनी कोख बनवाने से मना कर दिया, लेकिन छोटी भाभी सोचने लगी कि अगर मैंने अपनी कोख नहीं बंधवाई तो सासू माँ नाराज होंगी। ये सोचकर ननंद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बनवा ली। अब इसके बाद उसको जो बच्चा होता वो 7 दिन का होकर मर जाता। तब उसकी सास ने एक पंडित को बुलाकर पूछा कि मेरी बहू की सभी संतानें 7वें दिन क्यों मर जाती हैं। तब पंडित जी ने कहा कि वो सुरई गाय की सेवा करे। सुरई गाय स्याऊ माता की भाईली है, वो उसकी को खुलवा देगी, तब उसका बच्चा जिएगा। अब बहू बहुत जल्दी उठकर चुपचाप सुरई गाय के नीचे साफ सफाई कराती। सुरई गाय ने सोचा, रोज उठकर कौन मेरी सेवा कर रहा है, जरा आज देखती हूँ। गौ माता खूब सवेरे उठी और देखती है कि साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे साफ सफाई कर रही है। गौ माता उससे बोली, क्या मांगती है? साहूकार की बहू ने कहा, स्याऊ माता तुम्हारी भाईली है, उसने मेरी कोख बांध रखी है, आप मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा ठीक है। अब तो गौ माता 7 समुंदर पार साहूकार की बहू को अपनी भाईली के पास लेकर चल पड़ी। रास्ते में बहुत धूप थी, सो वह दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया। उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी का एक बच्चा था। सांप उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहां खून खून देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकार की बहू बोली, मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे को डसने आया था। मैंने तो उससे तेरे बच्चे की रक्षा की है। ये सुनकर गरुड़ पंखनी बोली, मांग तू क्या मांगती है? वो बोली, 7 समंदर पार स्याऊ माता रहती है, हमें तू उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता उनको देखकर बोली, आ बहन बहुत दिनों में आई है। फिर कहने लगी, बहन मेरे सर में जुएं पड़ गई हैं। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने उसकी सारी जुएं निकाल दी। इस पर स्याऊ माता प्रसन्न होकर बोली, तूने मेरे सर में बहुत सिलाई घेरी है, इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहू होंगी। वो बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 बेटे कहाँ से होंगे? स्याऊ माता बोली, वचन दिया है। तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। ये सुन स्याऊ माता बोली, तूने तो मुझे ठग लिया। या तेरे घर पर तुझे 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर उजमन करियो, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वो लौटकर घर आई तो वहां देखा कि 7 बेटे 7 बहुएं बैठी हैं। वो खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमन किए और 7 कढ़ाई करी। शाम के समय जेठानियां आपस में कहने लगी, जल्दी जल्दी पूजा कर लो, कहीं छोटी देवरानी के रोने की आवाज ना आने लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर दिखाओ कि आज मैं रोई क्यों नहीं। बच्चों ने आकर कहा, चाची तो कुछ मान रही है, खूब उजमन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी वहां आई और आकर कहने लगी कि तूने कोख कैसे खुलवाई? वो बोली, तुमने तो कोख बनवाई नहीं, सो मैंने कोख बनवा ली थी। अब स्याऊ माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। हे स्याऊ माता, जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी भी कोख खोलना। आप सभी को अहोई अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। ये कथा आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।